मुगल दरबार की भव्यता किसी को भी अचंभित कर देती थी। लाल किले का दरबार चमचमाते दियों से रोशन रहता। दूरदराज के प्रांतों से आए हुए लोग यहाँ अकबर के न्याय और बुद्धिमत्ता की चर्चा सुनने आते। लेकिन अकबर खुद मानते थे कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति तलवार या सेना नहीं, बल्कि उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल हैं। बीरबल की चतुराई ने न केवल दरबार में बल्कि पूरे साम्राज्य में उन्हें प्रसिद्ध कर दिया था। जब जब मुश्किल स्थिति आती, लोग कहते, इसे तो केवल बीरबल ही सुलझा सकते हैं। यह कहानी भी ऐसी ही है। जब अकबर ने बीरबल को 4 अपराधियों में से असली दोषी पहचानने की कठिन जिम्मेदारी दी। एक सुबह दरबार लगा हुआ था। गायक अपनी धुनों पर रियाज कर रहे थे, कवि नए शेर गुनगुना रहे थे। अचानक प्रहरी दरबार में दौड़ता हुआ आया। हुजूर, शाही खजाने से 20 सोने की थालियां गायब हो गई हैं। खजाने के दरवाजे पर कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, मगर थालियां नहीं मिल रही हैं। दरबार में खलबली मच गई। इतने कड़े पहरे में चोरी होना असंभव माना जाता था। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, यह राज्य की प्रतिष्ठा पर धब्बा है। अपराधी को तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। बीरबल को बुलाओ। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। हमेशा की तरह वे विनम्र भाव से अकबर को प्रणाम करके खड़े हुए। अकबर ने पूरी घटना सुनाई और कहा, बीरबल, इस चोरी ने मेरा सिर झुका दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम सच्चे अपराधी को पकड़ो, लेकिन ध्यान रहे, इस बार मामला कठिन है। दरवाजा टूटा नहीं, पहरेदार जाग रहे थे, फिर भी चोरी हुई। बीरबल ने कुछ देर सोचा और बोले, जहांपनाह, मुझे संदिग्धों से मिलना होगा, तभी कुछ कहा जा सकता है। जांच के बाद 4 लोगों पर संदेह हुआ और उन्हें दरबार में लाया गया। एक खजाने का मुख्य प्रहरी, जो रात भर पहरा देता था। 2 खजाने का मुंशी, जिसके पास चाबियों की नकल हो सकती थी। 3 एक व्यापारी, जो अक्सर खजाने में माल पहुंचाने आता था। 4 एक कारीगर, जिसने खजाने की मरम्मत कुछ दिन पहले की थी। अकबर ने कहा, बीरबल, ये चारों तुम्हारे सामने हैं। अब तुम ही बताओ कि असली दोषी कौन है। पर याद रहे, तुम्हारे पास केवल 7 दिन हैं। बीरबल की युक्ति। बीरबल ने चारों को देखा। सभी ने खुद को निर्दोष बताया। सबूत भी कहीं स्पष्ट नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं असली अपराधी को ढूंढ निकालूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी चतुराई से काम लेना होगा। उसने चारों संदिग्धों को एक एक लकड़ी दी और कहा, ये सब जादुई लकड़ियां हैं। यदि इनमें से किसी ने चोरी की है, तो उसकी लकड़ी रात भर में छोटी हो जाएगी। कल सुबह इन्हें दरबार में लेकर आना। चारों ने लकड़ी ली और चुपचाप चले गए। रात की बेचैनी। उस रात चारों संदिग्ध बेचैन रहे। प्रहरी सोचता रहा, मैं तो निर्दोष हूं, मुझे चिंता क्यों हो, और आराम से सो गया। मुंशी परेशान था, मगर उसने कुछ नहीं किया। व्यापारी आत्मविश्वास से भरा था, पर कारीगर बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि सचमुच लकड़ी छोटी हो जाएगी। डर के मारे उसने थोड़ी लकड़ी काट दी ताकि कोई पहचान न सके। अगली सुबह जब सब दरबार में पहुंचे, तो बीरबल ने लकड़ियां मापी। 3 बराबर थीं, मगर कारीगर की लकड़ी 1 अंगुल छोटी निकली। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, यही है असली अपराधी। अकबर ने कारीगर से पूछा, क्या तुमने चोरी की? कारीगर कांपने लगा और कबूल कर लिया, हाँ हुजूर, मैंने खजाने की मरम्मत करते समय ताले की नकल बनाई थी, फिर रात को चोरी कर ली।
दरबार में तालियां। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धि पर चकित रह गए। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुम सचमुच न्याय और बुद्धि के धनी हो। तुम्हारी सूझबूझ से अपराधी अपने आप फंस जाता है। लेकिन अकबर की नई शंका। कुछ दिन बाद अकबर के मन में शंका उठी। बीरबल तो हमेशा तरकीबों से अपराधी पकड़ लेते हैं, पर क्या वे बिना किसी युक्ति, केवल बुद्धि और तर्क से भी न्याय कर सकते हैं? इसलिए उन्होंने दरबार में नया आदेश दिया। आज 4 अपराधियों को पेश किया जाएगा। उनमें से केवल एक ही दोषी है। बीरबल को बिना किसी जादूटोने या तरकीब के केवल उनके उत्तर और व्यवहार देखकर सही अपराधी बताना होगा। 4 अपराधी। दरबार में 4 लोग लाए गए। आरोप था कि शाही बागीचे से बहुमूल्य मोती चुराए गए हैं। एक माली जो बागीचे की देखभाल करता था। 2 एक सैनिक जो वहां पहरा देता था। 3 एक साधु जो रोज पूजा करने आता था। 4 एक व्यापारी जो फूल खरीदने आता था। बीरबल की पूछताछ। बीरबल ने एक करके प्रश्न किए। माली से, मोती कहाँ है? माली बोला, हुजूर, मैं तो पौधों को पानी देता हूं। मोती से मेरा क्या लेना? सैनिक से, तुम पहरा दे रहे थे, चोरी कैसे हुई? सैनिक बोला, मैं तो पूरी रात जागता रहा, मैंने कुछ नहीं देखा। साधु से, तुम रोज यहां आते हो, कल रात भी आए थे। साधु बोला, हाँ, मैं प्रार्थना कर रहा था। व्यापारी से, तुम मोती क्यों खरीदने आए थे? व्यापारी हड़बड़ाया, हुजूर, मैंने मोती खरीदे ही नहीं। मतलब? मैं तो फूल खरीदने आया था। बीरबल ध्यान से सुनते रहे। बीरबल का फैसला। कुछ देर बाद बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह, असली अपराधी व्यापारी है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा। बाकी तीनों ने सीधे और स्पष्ट उत्तर दिए। लेकिन व्यापारी ने पहले कहा, मैंने मोती खरीदे ही नहीं, जबकि किसी ने उससे मोती खरीदने की बात पूछी ही नहीं थी। उसकी घबराहट ने राज खोल दिया। व्यापारी ने अंततः कबूल कर लिया कि वही मोती चुराकर बेचने ले जा रहा था। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने बिना किसी तरकीब, केवल शब्दों और व्यवहार से अपराधी पकड़ लिया। यही असली न्याय है। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय। जब यह खबर शहर में फैली तो लोग कहते, सचमुच हमारे सम्राट भाग्यशाली हैं, जिनके पास बीरबल जैसा मंत्री है। उसके रहते कोई अपराधी बच नहीं सकता। गांवों में लोग बच्चों को शिक्षा देने लगे, सच बोलो क्योंकि झूठ जल्दी पकड़ा जाता है, जैसे बीरबल ने व्यापारी को पकड़ ली। शासन की शक्ति केवल तलवार या सेना में नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता में है। अपराधी कितना भी चतुर क्यों न हो, उसके शब्द और हाव भाव सच्चाई प्रकट कर देते हैं। शासक को चाहिए कि वह ऐसे सलाहकारों को महत्व दे जो निडर होकर सच्चाई सामने रखें। बीरबल की सूझबूझ से न केवल चोरी का राज खुला, बल्कि अकबर को भी यह सीख मिली कि न्याय करते समय बुद्धि, धैर्य और तर्क सबसे बड़ा हथियार हैं। उस दिन अकबर ने दरबार में सबके सामने कहा, अगर मेरे साम्राज्य में बीरबल जैसा रत्न है, तो कोई भी अपराधी चाहे कितना भी चालाक हो, अंततः पकड़ा ही जाएगा। मुगल सम्राट अकबर का दरबार उस समय की सबसे अनोखी जगह थी। यहाँ देश भर के विद्वान, कवि, सेनापति, संगीतज्ञ और बुद्धिमान लोग इकट्ठा होते थे। अकबर अपनी न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु वे हमेशा अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना भी नहीं भूलते थे।
बीरबल न केवल हाजिर जवाब थे बल्कि वे ऐसे मामलों को सुलझा देते थे जिनमें बाकी दरबारी महीनों सोचते रह जाते। अकबर और बीरबल की जुगलबंदी पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थी। यह कहानी भी उसी समय की है जब एक बड़ा अपराध हुआ और अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेते हुए कहा, देखें अब सच्चा न्याय कौन करता है। एक दिन दरबार लगा हुआ था। शहनाई की धीमी धुन गूंज रही थी। दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। तभी महल के प्रहरी ने आकर समाचार सुनाया, जहां पनाह, कल रात शहर के बड़े व्यापारी की हवेली में डाका पड़ा है। सोने चांदी और जवाहरात सब लूट लिए गए। व्यापारी खुद दरबार में आकर न्याय की गुहार लगा रहा है। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। व्यापारी को अंदर बुलाया गया। वह रोता गिड़गिड़ाता आया और बोला, मेरे मालिक, मैंने जीवन भर मेहनत करके यह धन कमाया था, पर कल रात कुछ डाकू आए और सब लूट ले गए। यदि मुझे न्याय न मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अकबर ने गंभीर होकर दरबारियों की ओर देखा और कहा, क्या कोई बता सकता है कि अपराधी कौन है? मंत्री और सेनापति अलग अलग सुझाव देने लगे। कोई कहता कि यह पड़ोसी रजवाड़े की करतूत है, कोई कहता कि स्थानीय लुटेरे हैं। अकबर ने अंत में बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल की चुनौती। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहां पनाह, इस मामले में 3 लोग संदेह के घेरे में आते हैं, व्यापारी का नौकर, पड़ोस का साहूकार और प्रहरी। पहला, नौकर, क्योंकि उसे घर की सारी व्यवस्था पता थी। दूसरा, साहूकार, क्योंकि उसका व्यापारी से पुराना झगड़ा था। तीसरा, प्रहरी, क्योंकि चोरी उसके पहरे के दौरान ही हुई। अकबर ने भौहें उठाईं और मुस्कराए। बहुत अच्छा, तो अब तुम ही सच्चे अपराधी को पकड़कर सामने लाओ। पर ध्यान रहे, गलती हुई तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, हुजूर, 3 दिन का समय चाहिए, तब तक अपराधी खुद स्वीकार करेगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने तीनों संदिग्धों को बुलवाया और महल के आंगन में खड़ा किया। उन्होंने सबको एक एक लंबा डंडा दिया और कहा, यह डंडा जादुई है। जिसने अपराध किया है उसका डंडा रात भर में 1 अंगुल छोटा हो जाएगा। कल सुबह सबके डंडे देखे जाएंगे। तीनों ने डंडा लिया। नौकर घबराया हुआ था, साहूकार नाराज दिख रहा था और प्रहरी चुपचाप खड़ा था। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और मुस्कुराए, अब देखना, कल सुबह सच अपने आप बाहर आएगा। रात का भय। उस रात तीनों संदिग्ध अपने अपने घरों में डंडा लेकर बैठे। नौकर सोचने लगा, अगर सचमुच डंडा छोटा हो गया तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। डर के मारे उसने डंडा काटकर थोड़ा छोटा कर दिया। साहूकार आत्मविश्वास से सो गया, मैं निर्दोष हूं, मुझे क्यों डरना। प्रहरी भी निश्चिंत था, क्योंकि उसका कोई दोष नहीं था। अगली सुबह का सच। सुबह जब तीनों दरबार में आए तो बीरबल ने सबके डंडे मापे। साहूकार और प्रहरी के डंडे बराबर थे, लेकिन नौकर का डंडा 1 अंगुल छोटा निकला। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, जहां पनाह, यही है असली अपराधी। डर के मारे इसने डंडा काट दिया। अब सच सामने आ जाएगा। अकबर ने नौकर से सख्ती से पूछा, कहो, क्या तुमने ही व्यापारी का धन चुराया? नौकर कांपते हुए बोला, हाँ हुजूर, मैंने ही चोरी की। मुझे लगा कि मेरे मालिक के पास इतना धन है तो थोड़ा हिस्सा लेने में हर्ज नहीं। लेकिन बीरबल की बुद्धि से बच न सका। व्यापारी का आभार। व्यापारी ने राहत की सांस ली और अकबर के चरणों में झुककर बोला, जहां पनाह, बीरबल के कारण मेरा धन वापस मिला।
मैं इन्हें जीवन भर याद रखूंगा। अकबर गर्व से बीरबल की ओर देखने लगे। परंतु अकबर की नई परीक्षा। कुछ दिन बीते। अकबर ने सोचा, बीरबल ने तो बड़ी आसानी से चोर पकड़ लिया, पर क्या वे सचमुच न्याय कर सकते हैं? क्या वे बिना सबूत के भी सही निर्णय दे सकते हैं? अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज मैं बीरबल को एक कठिन कार्य सौंपता हूं। 3 अपराधियों को पेश किया जाएगा, पर उनमें से केवल एक ही दोषी है। बीरबल को बिना किसी गवाह और बिना किसी सबूत के सही अपराधी बताना होगा। दरबार में उत्सुकता फैल गई। 3 अपराधी। तीनों को दरबार में लाया गया। एक पहला व्यक्ति एक साधारण किसान, 2 दूसरा एक धनवान व्यापारी, 3 तीसरा एक सैनिक। मामला यह था कि शाही खजाने से कुछ सोने के सिक्के गायब हो गए थे। अकबर ने कहा, तीनों पर संदेह है। बीरबल, अब तुम्हें निर्णय करना है। यदि तुमने गलत व्यक्ति को दोषी ठहराया तो सजा मिलेगी। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने तीनों को ध्यान से देखा। सब चुप खड़े थे। बीरबल ने सीधे प्रश्न पूछने शुरू किए। किसान से पूछा, तुम खजाने के पास क्यों गए थे? किसान बोला, हुजूर, मैं तो अनाज पहुंचाने गया था। सोने से मेरा क्या लेना? व्यापारी से पूछा, तो तुम वहां किस लिए थे? व्यापारी बोला, जहांपनाह, मैं तो दरबार में कर चुका रहा था। सैनिक से पूछा, तुम खजाने की रखवाली पर क्यों सो रहे थे? सैनिक चौंक गया, हुजूर, मैं सोया नहीं था। बीरबल मुस्कुराए। बीरबल का निर्णय। बीरबल ने दरबार की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, दोषी सैनिक है। दरबारियों ने हैरानी से पूछा, लेकिन यह कैसे? आपके पास क्या सबूत है? बीरबल बोले। किसान और व्यापारी ने सीधे और सरल उत्तर दिए। उनके शब्दों में डर नहीं था। पर सैनिक से मैंने कहा कि वह सो गया था, जबकि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। फिर भी उसने घबराकर खुद सफाई दी, मैं सोया नहीं था। इसका अर्थ है कि वही दोषी है। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। सैनिक ने अंततः अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा न्याय केवल कानून या गवाह से नहीं, बल्कि इंसान की नीयत और मनोविज्ञान समझने से होता है। बीरबल, तुम मेरे दरबार के ही नहीं, इस साम्राज्य के अनमोल रत्न हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, उसकी घबराहट और मनोस्थिति सच प्रकट कर देती है। न्याय केवल बाहरी सबूतों से नहीं, बल्कि गहरी समझ और तर्क से भी किया जा सकता है। 3 एक सच्चा शासक वही है जो योग्य मंत्रियों की कदर करे और उनसे सीख ले। अकबर और बीरबल की यह घटना इतिहास में दर्ज हुई। बीरबल ने न केवल चोरी का राज खोला, बल्कि यह भी दिखाया कि न्याय करते समय बुद्धिमत्ता, धैर्य और मानवीय व्यवहार का गहरा ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। उस दिन के बाद अकबर और अधिक गर्व से कहते, अगर मेरे साम्राज्य में बीरबल जैसा मंत्री है तो कोई अपराधी कभी बच नहीं सकता। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी भव्यता, शानो-शौकत और बुद्धिमानों से भरी उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध था। वहां न केवल बहादुर सेनापति और सूझबूझ वाले मंत्री बैठते थे, बल्कि विद्वान, कवि, कलाकार और ज्ञानी भी आमंत्रित किए जाते थे। इन सबके बीच सबसे चमकदार व्यक्तित्व था बीरबल का। बीरबल की बुद्धि, तीक्ष्ण हास्य और चतुराई ऐसी थी कि सम्राट अकबर भी बार बार उनकी परख करना चाहते थे।
बीरबल केवल हंसी मजाक के पात्र नहीं थे, बल्कि जब जब मुश्किल स्थिति आती थी वे अपनी समझ और न्याय बुद्धि से उसे सुलझा देते थे। यह कहानी भी ऐसी ही है। जब अकबर ने बीरबल की परीक्षा ली और साथ ही पूरा राज्य यह देखने लगा कि आखिर सच्चा दोषी कौन है। दरबार की एक सुबह अकबर का दरबार सजा हुआ था। चारों ओर रंग बिरंगे वस्त्रों में दरबारी बैठे थे। गायक अपनी धुनों का अभ्यास कर रहे थे तो कवि अपने शेर दोहरा रहे थे। सेनापति युद्ध की तैयारियों की चर्चा में मग्न थे। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और चारों ओर नजर दौड़ा रहे थे। तभी एक प्रहरी घबराया हुआ दरबार में आया। हुजूर, उसने झुकते हुए कहा, महल के बागीचे में कल रात चोरी हो गई है। शाही मोतियों की एक थैली गायब है। दरबार में खलबली मच गई। महल के अंदर चोरी होना बड़ी बात थी। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। कैसे संभव है? अकबर ने कड़े स्वर में पूछा। जहां पनाह, पहरेदारों ने रात भर ड्यूटी की, लेकिन न जाने कैसे कोई भीतर चला आया और मोती ले गया। अकबर ने तुरंत दरबारियों से सलाह मांगी। कोई कहता कि चोर बाहर से आया होगा, कोई कहता कि पहरेदार ही मिले हुए हैं। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और आदेश दिया, इस मामले की सच्चाई का पता केवल बीरबल ही लगा सकते हैं। बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल का प्रवेश। थोड़ी ही देर में बीरबल दरबार में पहुंचे। वे हमेशा की तरह शांत, मुस्कुराते और विनम्र भाव से अकबर के सामने झुके। जहां पनाह, आपने याद किया। अकबर ने चोरी की घटना बताई और कहा, बीरबल, यह चोरी महल की प्रतिष्ठा पर धब्बा है। मैं चाहता हूं कि तुम असली दोषी को पकड़कर सामने लाओ। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, जहां पनाह, इसके लिए मुझे पूरे बागीचे और वहां के पहरेदारों से पूछताछ करनी होगी। कृपया मुझे एक दिन का समय दें। अकबर ने अनुमति दे दी। जांच की शुरुआत। बीरबल बागीचे में पहुंचे। वहां 4 पहरेदार तैनात थे। सबने दावा किया कि उन्होंने पूरी रात चौकसी की और किसी को अंदर नहीं आने दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम सबने अपनी अपनी ड्यूटी निभाई होगी, लेकिन चोरी तो हुई है। अब देखना यह है कि झूठ कौन बोल रहा है। फिर उन्होंने पहरेदारों को ध्यान से देखा। चारों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कोई आत्मविश्वास से भरा था, कोई घबराया हुआ। बीरबल ने बागीचे की मिट्टी, दीवारों और झाड़ियों को भी देखा। अचानक उनकी नजर एक जगह पर पड़ी। एक झाड़ी के नीचे मिट्टी थोड़ी दबी हुई थी। उन्होंने मिट्टी खोदी तो वहां एक टूटा हुआ कपड़े का टुकड़ा मिला। वह किसी पहरेदार की वर्दी से मेल खा रहा था। बीरबल की योजना। बीरबल सीधे अकबर के पास नहीं गए। वे जानते थे कि केवल सबूत काफी नहीं है, चोर को खुद स्वीकार करना होगा। उन्होंने पहरेदारों को महल के आंगन में बुलवाया और कहा, सम्राट की आज्ञा है कि तुम सब एक एक लकड़ी लेकर रात भर पहरे दोगे। जिस लकड़ी की लंबाई सुबह बदल जाएगी वही चोर की होगी। सब हैरान रह गए। अकबर ने भी मुस्कुराकर बीरबल से पूछा, यह कैसी तरकीब है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, सच सामने आएगा। बस देखिए। रात की परीक्षा। पहरेदारों को एक एक लकड़ी दे दी गई। लकड़ियां बराबर लंबाई की थीं। बीरबल ने कहा, इन लकड़ियों में से जो चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में छोटी हो जाएगी, क्योंकि उसे डर होगा कि कहीं पकड़ा न जाए और वह लकड़ी काटकर लंबाई बदलने की कोशिश करेगा। पहरेदार चुपचाप लकड़ियां लेकर चले गए। अगली सुबह।
सुबह जब सब दरबार में इकट्ठे हुए तो बीरबल ने सबकी लकड़ियां मापी। 3 की लंबाई बराबर थी, लेकिन चौथे पहरेदार की लकड़ी 1 अंगुल छोटी थी। बीरबल ने इशारा किया, जहां पनाह यही है असली चोर। पहरेदार घबराकर कांपने लगा। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, तो सच बोलो, क्या तुमने ही चोरी की है? वह रो पड़ा और बोला, हाँ हुजूर, मैं ही था। मैंने सोचा कि कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन बीरबल की बुद्धि से बच न सका। चोर का सच पूछने पर उसने बताया कि उसने बागीचे से मोती चुराकर झाड़ी में छिपा दिए थे और बाद में उन्हें निकालने का इरादा था। पर बीरबल ने पहले ही उसका राज पकड़ लिया। अकबर बेहद खुश हुए। उन्होंने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता से साम्राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा। सचमुच तुम इस दरबार के अनमोल रत्न हो। दरबारियों ने भी तालियां बजाईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस घटना के कुछ दिन बाद अकबर ने सोचा, बीरबल ने चोर तो पकड़ लिया, पर यह तो सरल मामला था। क्यों न मैं उनकी परीक्षा और कठिन बनाऊं। इसलिए एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज मैं बीरबल से ऐसी समस्या सुलझवाऊंगा जो किसी के बस की नहीं। उन्होंने सबके सामने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ, इस पूरे साम्राज्य में सबसे बड़ा दोषी कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। अगर बीरबल ने किसी बड़े मंत्री या अमीर का नाम ले लिया तो उसकी दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। अगर किसी आम आदमी का नाम लिया तो अकबर असंतुष्ट होंगे। बीरबल की उलझन। बीरबल ने कुछ पल सोचा। यह प्रश्न बहुत कठिन था। सबसे बड़ा दोषी, इसका उत्तर क्या हो सकता था? उन्होंने झुककर कहा, जहां पनाह, मुझे 1 दिन का समय दें। मैं कल दरबार में उत्तर प्रस्तुत करूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल की खोज। बीरबल पूरे दिन शहर में घूमते रहे। उन्होंने बाजार देखा, गरीबों और अमीरों से बात की, सैनिकों और किसानों से पूछा। हर कोई किसी न किसी की गलती बताता। कोई कहता व्यापारी दोषी हैं जो झूठा तौलते हैं, कोई कहता जमींदार दोषी हैं जो कर ज्यादा वसूलते हैं। बीरबल ने सब सुना, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। रात को वे सोच में डूबे रहे। अचानक उनके मन में एक विचार आया और वे मुस्कुराने लगे। अगले दिन दरबार भरा हुआ था। सबको उत्सुकता थी कि बीरबल क्या उत्तर देंगे। अकबर ने कहा, तो बीरबल, बताओ, इस राज्य का सबसे बड़ा दोषी कौन है? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहां पनाह, इस राज्य का सबसे बड़ा दोषी आप स्वयं हैं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी ने सोचा कि अब तो बीरबल की खैर नहीं। अकबर का चेहरा कठोर हो गया।